दोस्तों, आज हम एक ऐसी भावुक और प्रेरणादायक कहानी लेकर आए हैं जो भगवान शिव की असीम कृपा और सच्ची भक्ति की शक्ति को दर्शाती है। यह कहानी हमें सिखाती है कि जब हम पूरे मन से भोलेनाथ का स्मरण करते हैं तो असंभव भी संभव हो जाता है। भक्ति का रास्ता कभी व्यर्थ नहीं जाता। तो चलिए शुरू करते हैं आज की यह हृदय स्पर्शी कहानी। नमस्कार दोस्तों, एसपी हिंदी कहानी चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम सुनाने जा रहे हैं एक ऐसी कहानी जो आपको दिल छू लेगी। शिव जी की कृपा से मिला खोया बेटा। यह कहानी सच्ची भक्ति की ताकत बताती है और हमें याद दिलाती है कि भोलेनाथ अपने भक्तों की हर पुकार सुनते हैं। तो आराम से बैठिए और इस कहानी को आनंद लीजिए। कहानी शुरू होती है एक छोटे से गांव से, जहां रामेश्वर और उनकी पत्नी सुशीला रहते थे। रामेश्वर एक साधारण किसान थे और सुशीला घर संभालती थी। दोनों की जिंदगी में बस एक ही खुशी थी, उनका 5 साल का बेटा अर्जुन। अर्जुन बहुत नटखट और प्यारा बच्चा था। गांव के मेले में खेलते कूदते सबका मन मोह लेता था। रामेश्वर और सुशीला उसे अपनी जान से ज्यादा प्यार करते थे। रामेश्वर और सुशीला भगवान शिव के परम भक्त थे। हर सोमवार को वे शिव मंदिर जाते, रुद्राभिषेक करते और भोलेनाथ से परिवार की सुख शांति की प्रार्थना करते। सुशीला तो रोज सुबह उठकर शिवलिंग पर जल चढ़ाती और ओम नमः शिवाय का जाप करती। उनकी भक्ति इतनी सच्ची थी कि गांव वाले कहते रामेश्वर के घर में तो भोलेनाथ खुद विराजते हैं। एक दिन गांव में बड़ा मेला लगा। अर्जुन मेले में घूमने की जिद करने लगा। सुशीला ने मना किया, लेकिन रामेश्वर बोले चलो थोड़ी देर घूम आएंगे। मेला बहुत भीड़ भाड़ वाला था। झूले, खिलौने, मिठाइयाँ सब कुछ था। अर्जुन खुशी से इधर उधर भागने लगा। रामेश्वर और सुशीला उसे देखते रहे, लेकिन एक पल की असावधानी में अर्जुन भीड़ में गुम हो गया। रामेश्वर और सुशीला ने पूरे मेले में ढूंढा, चिल्लाते रहे अर्जुन बेटा कहाँ है? लेकिन अर्जुन का कोई पता नहीं चला। शाम हो गई, मेला खत्म हो गया, लेकिन उनका बेटा नहीं मिला। सुशीला रो रो कर बेहोश हो गई। रामेश्वर ने पुलिस में शिकायत की। गांव गांव ढूंढा, लेकिन अर्जुन का कोई अता पता नहीं। दिन बीतते गए, महीने गुजर गए, फिर साल। अर्जुन अब 10 साल का हो चुका था, लेकिन रामेश्वर और सुशीला का दर्द कम नहीं हुआ। सुशीला दिन रात रोती, खाना पीना छोड़ दिया। रामेश्वर का चेहरा उदास रहता, लेकिन उनकी भक्ति नहीं डगमगाई। वे पहले से भी ज्यादा शिव जी की पूजा करने लगे। हर सोमवार को व्रत रखते, शिव मंदिर में रात भर जागरण करते और प्रार्थना करते, हे भोलेनाथ हमारे बेटों को लौटा दो, हमारी कोख उजड़ गई है, आप दयालु हो, कृपा करो। गांव वाले कहते अब छोड़ दो, शायद कोई मानव तस्कर ले गया हो। लेकिन रामेश्वर कहते भोलेनाथ पर भरोसा है, वे जरूर लौटाएंगे। सुशीला तो शिवलिंग के सामने बैठकर घंटों रोती और कह बाबा मेरा लाल लौटा दो, मैं तुम्हारी दासी हूं। इधर अर्जुन की कहानी अलग थी। मेले में वह
एक व्यापारी के साथ गलती से दूसरे शहर चला गया था। व्यापारी ने उसे अपना बेटा समझ कर रख लिया, क्योंकि उसका अपना बेटा पहले खो चुका था। अर्जुन को नया नाम मिला विक्रम। वह उस घर में बड़ा हुआ, पढ़ा लिखा, लेकिन दिल में हमेशा एक खालीपन रहा। उसे सपने में एक गाव, एक माँ पिता दिखते, लेकिन वह समझ नहीं पाता। समय बीतता गया। अर्जुन अब 18 साल का जवान हो चुका था। एक दिन वह व्यापारी के साथ उसी गांव के पास से गुजरा जहां उसका असली घर था। व्यापारी का काम था। रास्ते में एक शिव मंदिर दिखा। विक्रम अर्जुन को अचानक मंदिर की ओर खिंचाव महसूस हुआ। वह मंदिर में गया, शिवलिंग के सामने खड़ा हो गया। अचानक उसके मन में पुरानी यादें उमड़ आई। माँ का चेहरा, पिता की गोद, शिव पूजा। वह रोने लगा। उसी समय रामेश्वर और सुशीला की मंदिर में थे। वे रोज आते थे। सुशीला शिवलिंग पर जल चढ़ा रही थी और प्रार्थना कर रही थी, हे भोले बाबा, आज फिर मेरे बेटे को लौटा दो। तभी उनकी नजर उस जवान लड़के पर पड़ी जो रो रहा था। सुशीला का दिल जोर से धड़का। वह लड़का बिल्कुल अर्जुन जैसा लग रहा था। वही आंखें, वही नाक। सुशीला दौड़ी और बोली, बेटा तुम कौन हो? विक्रम ने अपना नाम बताया। सुशीला ने पूछा, क्या तुम्हें मेले में खोने की याद है? विक्रम चौंका। उसने कहा, हाँ, मुझे सपनों में आता है। रामेश्वर भी आए। उन्होंने विक्रम को गले लगाया और रोने लगे। सब कुछ पता चला। व्यापारी से बात हुई। वह भी समझ गया कि गलती हो गई थी। विक्रम यानी अर्जुन अपने असली माँ पिता के पास लौट आया। पूरा गांव खुशी से झूम उठा। रामेश्वर और सुशीला ने शिव मंदिर में बड़ा अभिषेक करवाया। वे बोले, भोलेनाथ की कृपा से हमारा खोया बेटा मिल गया। इस घटना के बाद अर्जुन भी शिव भक्त बन गया। परिवार फिर से खुशहाल हो गया। यह साबित हो गया कि सच्ची भक्ति कभी खाली नहीं जाती। भोलेनाथ अपने भक्त की पुकार जरूर सुनते हैं, चाहे कितना भी समय लग जाए। दोस्तों, इस कहानी ने आपके मन के किसी कोने को छुआ हो, अगर कहीं न कहीं आपने खुद को इसमें महसूस किया हो, तो बस एक छोटा सा लाइक जरूर कीजिए। आपका यह एक लाइक इस कहानी को उन लोगों तक पहुंचाएगा जिन्हें आज इसकी सबसे ज्यादा जरूरत है। और अगर आप भी ऐसी ही सच्ची, भावनात्मक और सीख देने वाली कहानियां नियमित रूप से सुनना चाहते हैं, तो अभी इसी पल एसपी हिंदी कहानी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपका साथ ही हमारी सबसे बड़ी ताकत है। धन्यवाद।